आज जो घटना अमेरिका में हुआ, ट्रंप साहब पर गोलियां चली, यह घटना आज जो हुआ इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो बाइडेन साहब ने आदेश दिए थे पेंटागन को, CIA को, जो चीन के विरोध में रिपोर्ट हम आए टेबल पर 90 दिन के अंदर में आ जाओ। जापान के उप प्रधानमंत्री पर हमला हुआ था, बीच सभा में मार दिया गया। आपने क्यों नहीं जांच करवाया? जो बाइडेन साहब की जिम्मेवारी बनती है जापान को बचाना, अमेरिका को की जिम्मेवारी है। आज जब आप जापान को नहीं बचा सके तो आज ट्रंप साहब पर हमला तो हुआ। ये हमने पहले कहा था कि किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान और चीनी को आप अपनी ज़मीन पर जगह नहीं दें। अमेरिका के धरती पर आज से 6 महीना पहले जो छोटा सा ड्रोन सेना ने उड़ा करके आपका हर खुफिया जानकारी ले लिया था, लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं की। अब आपको समय नहीं है। आपके यहाँ अभी आम चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव है, और उसमें चाइना अपना चाल चल रहा है। यह आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको विचार करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि अमेरिका की सुरक्षा इतना कमज़ोर कैसे है। जो बाइडेन साहब को बताना पड़ेगा। ये उनकी लिए जिम्मेवारी का प्रश्न है कि एक राष्ट्रपति पर हमला होता है दिन उजाले में, और वह भी बीच सभा में। इसके कारण एक ही कारण है, चीन को अमेरिका ने उसे पाकिस्तान को और चाइना को अमेरिका ने जगह दे दिया है। वह हिजबुल्लाह और हुती का आतंकवादी नहीं है। वह सारा खेल जिस प्रकार से जापान पर उप प्रधानमंत्री पर हमला हुआ था, वह मारे गए थे। आज उसी प्रकार से यह आपको इतिहास से सीखना पड़ता है। जो बाइडेन साहब को ये समझ में आना चाहिए, आपने वहाँ भूल की। जापान का एक व्यक्ति नहीं मारा गया था, जापान का एक उप प्रधानमंत्री नहीं मारा गया था। विश्व के एक शक्ति को चुनौती दी गई थी। वह चुनौती अमेरिका को भी चुनौती दी गई थी। लेकिन आपने किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई भी ठोस जानकारी नहीं प्राप्त की। आज अंजाम आपके सामने है। वह तो जीसस क्राइस्ट का कृपा है। उन्होंने कहा, कल भी कहा, जो जीसस क्राइस्ट ने हमें बचाया। हम तो भाषण देते जा रहे थे, लेकिन हमारे खुफिया एजेंसी ने कहा नहीं, आप नहीं दे सकते हैं अब आप भाषण। तो एक आतंकवादी अमेरिका में कैसे प्रवेश कर जाता है और पूर्व राष्ट्रपति को टारगेट पर ले लेता है, और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भारत के विपिन रावत के हेलीकॉप्टर पर मिसाइल अटैक हो जाता है। इस पर अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका को कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। अगर जापान पर के पूर्व प्रधानमंत्री पर जो हमला हुआ, तो देखा गया
कि चाइना को मिठाई बांटी गई, लेकिन अमेरिका हाथ पर हाथ दे करके बैठा रहा। अमेरिका हाथ पर हाथ दे करके उसका खुफिया तंत्र बैठा रहा और उन्हें अब अमेरिका में एक ही बात आ गया है, वह कनाडा के पीछे जा कर के भारत को आतंकवाद का प्रोटेक्शन पर प्रहार करना। और आप सोचिए, जो बाइडेन साहब को सोचना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा प्रतिनिधि सभा में, सीनेट में। जो आपने जब जापान में वह हमला हुआ था, आपने इससे क्या सीख लिया था? आज ट्रंप साहब पर हमला हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अभी राष्ट्रपति आप हैं, अभी जो बाइडेन साहब राष्ट्रपति हैं, तो ट्रंप साहब का स्वयं जान पर आफत कैसे आया? और उसमें भी आज तक के इतिहास में एक महती भीड़ को, जनसभा को यह घटना कैसे हुई, यह आपको बताना पड़ेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को कुचलना ही है, लेकिन असली आतंकवाद पाकिस्तान और चाइना है, जो आपके देश के अंदर में घुसा हुआ है, प्रवेश किया हुआ है। ड्रोन के माध्यम से आपके हर चीज़ का सैटेलाइट लिया गया, कैमरा लिया गया, आपने उसको मार दिया। लेकिन यह सफिशिएंट नहीं है। घटनाएं होती है उसका। जब जापान के प्रधानमंत्री पर हमला हुआ था, पूर्व प्रधानमंत्री पर हमला हुआ था, तो आपको सख्त एक्शन लेना चाहिए था। आपको चाइना के ऊपर बम गिराना चाहिए था। आप चाइना और पाकिस्तान को मिटा देना चाहिए था। आपने कुछ नहीं किया। तब आप किसी दूसरे का घर नहीं मिटा सकते हैं। किसी दूसरे का घर, दुश्मन का घर को आप जलने से नहीं रोक सकते हैं। तो आपका घर जल रहा है। आज जापान में पहले घटना हुई, आज अमेरिका में घटना हुई। इसके लिए जो बाइडेन साहब जिम्मेवार हैं, यह सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। अमेरिका की जनता से मेरी अपील है, आवाज़ उठावे। जब जापान की सुरक्षा हम कर देते, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर देते और उस पर कठोर कार्रवाई करते हमलावर पर, तो आज हम ये ट्रंप साहब पर हमला नहीं देखते। आप यह आपको समझना पड़ेगा, यह आपको विचार करना पड़ेगा, यह आपको सोचना पड़ेगा। एक इतिहास की एक गलती मील का पत्थर साबित होता है और अपराध के जगत में वह सबसे बड़ा अपराध के लिए जाना जाता है। आज जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पर हमला हुआ था, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की थी? आपको अधिकार है संयुक्त राष्ट्र संघ से, सुरक्षा परिषद से, और आपने जापान को भरोसा दिया है कि हम जापान को सुरक्षा देंगे। तो आप क्या सुरक्षा देंगे? जो बाइडेन साहब, जब आपके पूर्व राष्ट्रपति पर ही एक मजबूत दावेदार राष्ट्रपति पद के ट्रंप साहब जैसे व्यक्ति को ऊपर हमला हो सकता है दिन उजाले में, तो अब आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं, आप क्या कार्रवाई चाइना पर करेंगे। यह दुनिया देखना जानती है, देखती है, उससे आपसे आशा और भरोसा करती है को चाइना को कुचल देना है, पाकिस्तान को कुचल देना है। और जब तक आप डरते क्यों हैं? भारत अकेले डोकलाम में, गलवान में, तवांग में चाइना का हड्डी हड्डी तोड़ दिया। आपके पास वो क्षमता है जो घर बैठे चाइना को आप मिटा सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग कीजिए
आप अपने डिफेंस के लिए, आप अपने डिफेंस के लिए कीजिए। सीखना होगा। जब आप जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को बचाने का हमला हो गया, उसका जांच होता और अपराधी पर कार्रवाई होती, तो आज ट्रम्प साहब पर हमला नहीं होता है, नहीं होता। यह आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको विचार करना चाहिए। जो जब तक अमेरिका में पाकिस्तानी और चीनी नागरिक रहेंगे, तो इसी प्रकार से आतंकवाद फलता फूलता रहेगा। अमेरिका के विभिन्न शहरों में इससे निजात पाने के लिए एक ही मात्र रास्ता है, जो आप अमेरिका को तत्काल चाहिए चाइना पर और पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगावे। अगर ऐसा नहीं लगाते हैं तब उन्हें आज वही घटनाएं होगी जो कभी जापान के साथ हुआ था, आज अमेरिका के साथ हुआ था। आगे किसके साथ होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक मजबूत अमेरिका की आवश्यकता है, एक मजबूत डिसीजन की आवश्यकता है। चीन को कुचलने के लिए जो बाइडेन साहब मजबूत व्यक्ति हैं और उन्हें हर हाल में जापान का जो घटना हुआ था उसकी भी जांच होनी चाहिए, और ये ट्रम्प साहब पर जो हमला हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिए। दोषियों को अमेरिका के नियम के मुताबिक सीधे गोली से उड़ा देना चाहिए। थैंक्स।